विश्व के सबसे ऊंचे व दुर्गम क्षेत्र हिमखंड ग्लेशियर में शहादत का जाम पीने वाले सेना की 3 पंजाब रेजिमेंट के सेना मेडल विजेता नायक मनिंदर सिंह का तीसरा श्रद्धांजलि समारोह शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की की अध्यक्षता में राजासांसी में आयोजित किया गया, जिसमें डीसी हरप्रीत सिंह सूदन बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की पत्नी नायब तहसीलदार अकविंदर कौर, बेटा एकमजोत सिंह, ससुर जगतार सिंह, कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह, ईटीओ की पत्नी सुरिंदर कौर, एडीसी सुरिंदर सिंह, एसडीएम हरकमल सिंह, तहसीलदार नवकीरत सिंह, नायब तहसीलदार अर्चना शर्मा, बीडीपीओ सितारा सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह, अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद लांस नायक संदीप सिंह, शौर्य चक्र की पत्नी एजुकेशन पंचायत अफसर गुरप्रीत कौर, मुंबई से प्रतिभा, 9 पंजाब रेजिमेंट के नायब सूबेदार कुलदीप सिंह आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा वैरागमयी कीर्तन कर शहीद को नमन किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों ने शहीद के चित्र समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि समारोह का आगाज किया गया। इसके अलावा 9 पंजाब यूनिट के जवानों ने शहीद नायक मनिंदर सिंह के चित्र पर रीत चढ़ाकर सैल्यूट किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यातिथि डीसी हरप्रीत सिंह सूदन ने कहा कि हिमवीर नायक मनिंदर सिंह जैसे जांबाज सैनिकों के अमूल्य बलिदान का देश हमेशा कर्जदार रहेगा, जिन्होंने ग्लेशियर की बर्फीली चोटियों पर अपनी ड्यूटी को कर्तव्यपरायणता से निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर देशवासियों को यह संदेश दिया कि एक सैनिक के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। उन्होंने कहा कि वह शहीद परिवारों के त्याग, हौसले व संघर्ष के समक्ष नतमस्तक है, जो अपनी सबसे बहुमूल्य दौलत देश पर कुर्बान करने के बाद भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गर्व से सिर उठाकर जी रहे हैं। डीसी सूदन ने कहा, देश के हर नागरिक का यह फर्ज बनता है कि वो शहीदों के दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हुए उनके सपनों को साकार कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देकर उनकी सोच पर पहरा दें। यही आज के दिन पर मनिंदर जैसे शूरवीरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन सभी शहीद परिवारों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने हेतु वचनबद्ध है तथा वह खुद को सौभाग्यशाली समझेंगे अगर वो किसी शहीद परिवार के काम आ सके। उन्होंने कहा, वह शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के दिल से आभारी है, जो जगह-जगह इस तरह के समारोह आयोजित कर समाज में देशभक्ति की अलग प्रज्वलित कर रहे हैं। बलिदानी पिता से मनिंदर को मिला वतन पर कुर्बान होने का जज्बा। कुंवर विक्की एस्टरिस्क परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की ने कहा कि पारिवारिक संस्कारों से ही पैदा होता है शहादत का जज्बा। इन पंक्तियों को नायक मनिंदर ने सही मायनों में चरितार्थ कर दिखाया, क्योंकि उनके पिता नायक सुखदेव सिंह ने भी 1992 में देश की सुरक्षा में दुश्मन से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी तथा इसी बलिदानी पिता की शूरवीरता व अदम्य साहस से प्रेरित मनिंदर में भी वतन पर कुर्बान होने का जज्बा कूट-कूट कर भरा हुआ था तथा परिवार की गौरवमयी शहादतों की परंपरा को 3 साल पहले मनिंदर ने भी अपने प्राणों की आहुति देकर कायम रखा। आज सारा देश इस बलिदानी परिवार के समक्ष नतमस्तक है। उन्होंने कहा कि आज की भावी पीढ़ी फिल्मी हीरो को अपना रोल मॉडल मानती है, जो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि फिल्मी हीरो अगर गलती करता है तो उसका रीटेक होता है, मगर देश के रियल हीरो हमारे वीर सैनिकों के जीवन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। वो जो भी करते हैं सब लाइव होता है। कुंवर विक्की ने कहा कि नायक मनिंदर सिंह एक बहादुर कमांडो था, जिसने 29 वर्ष की अल्पायु में राष्ट्र की सुरक्षा में अपना बलिदान देकर अपना सैन्य धर्म निभाते हुए देशवासियों को यह संदेश दिया कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए एक सैनिक को सच्चा संत सिपाही कहा गया है, जिसका एक ही धर्म होता है इंसानियत, जिसकी सुरक्षा में वो अपने प्राणों की बाजी लगा असली हीरो का किरदार निभा जाता है। पिता की शहादत को बेटे ने किया सैल्यूट, कहा मैं भी बनूंगा फौजी। समारोह में शामिल हर आंख उस समय नम हो उठी।
जब शहीद पिता मनिंदर को सैल्यूट करते हुए उनके 8 साल के बेटे एकमजोत ने कहा कि मुझे अपने पापा को खोने का दुख तो बहुत है, मगर उनकी शहादत पर गर्व भी है कि मुझे आज लोग एक शहीद के बेटे के नाम से जानते हैं। एकमजोत ने कहा कि मैं भी अपने पापा की तरह एक बहादुर फौजी बनकर उनके सपनों को साकार करूंगा। शहीद मनिंदर के नाम पर बनेगी यादगार। सुरिंदर कौर। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की पत्नी सुरिंदर कौर ने कहा, नायक मनिंदर सिंह जैसे बहादुर सैनिकों की बदौलत की आज देश की सीमाएं महफूज है। उन्होंने कहा कि शहीद मनिंदर सिंह के बलिदान को शाश्वत रखने के लिए उनकी स्मृति में एक यादगार स्मारक बनाया जाएगा, ताकि हमारी युवा पीढ़ी उनके बलिदान से प्रेरणा ले सके। इस अवसर मुख्यातिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 5 अन्य शहीद परिवारों को शाल तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पुलवामा हमले के शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, शहीद सिपाही मनदीप कुमार के पिता नानक चंद, सरपंच प्रितपाल सिंह, हवलदार अर्जुन सिंह, नायक संदीप सिंह, लाली प्रधान, एसडीओ सुखबीर सिंह, डीएम जसविंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, संजीव कुमार आदि उपस्थित थे। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, जिनका लहू वतन के काम आता है। आज भारतीय सेना की 3 पंजाब रेजिमेंट के शौर्यवीर अमर शहीद नायक मनिंदर सिंह जी का तीसरा बलिदान दिवस राजा सांसी अमृतसर में उनके निवास स्थान पर आयोजित किया गया। नायक मनिंदर सिंह एक बहादुर योद्धा थे जिन्होंने आज से 3 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के सबसे ऊंचे दुर्गम हिम क्षेत्र हिमखंड ग्लेशियर में अपनी ड्यूटी को तनदेही से निभाते हुए अपने साथी सैनिकों को बचाते हुए उस अवलांच में अपना बलिदान दे दिया। वतन पर कुर्बान होने का जज्बा मनिंदर को पारिवारिक संस्कारों से मिला, क्योंकि शहीद नायक मनिंदर सिंह जी के पिता नायक सुखदेव सिंह जो 1992 में दुश्मन से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे और शहादतों की उसी परंपरा को कायम रखते हुए मनिंदर ने भी अपना बलिदान देकर अपना नाम शहीदों की श्रेणी में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा लिया। आज सारा देश इनके बलिदान के समक्ष नतमस्तक है। देश की भावी पीढ़ी को चाहिए कि ऐसे वीर योद्धाओं को, ऐसे अमर वीरों को अपना रोल मॉडल माने, क्योंकि ये हैं तो देश है। सरहद पर खड़ा सैनिक जागता है तभी देश चैन से सोता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी को निभाते हुए एक सैनिक कभी सरकारों से, प्रशासन से कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि एक सैनिक के लिए सबसे पहले उसका देश, उसकी यूनिट, उसके जवान और आखिर में उसका अपना परिवार आता है। सो ऐसे शूरवीर देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आओ प्रण करें कि जो क्षमा इन शहीदों ने प्रज्वलित करी वो क्षमा कभी बुझने ना पाए। सभी मिलकर अपनी देशभक्ति का, अपने भाईचारे का तेल उसमें डालते रहें और जो लो है वो इसी तरह प्रज्वलित रहे। और सभी मिलकर इन शहीदों के पच्चनों पर चलते हुए इनके सपनों की सोच पर पहरा देकर राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। यही इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देशवासियों, बस मैं आज इतना ही कह रही हूँ कि हम इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने कहीं शहादत दी है। आज मेरा परिवार सुखी है, खेल रहा है, मैं उनके साथ त्यौहार मनाती हूँ क्योंकि इन्होंने अपने त्यौहार नहीं कभी मनाए। इनके परिवारों ने इनके साथ कोई त्यौहार नहीं मनाया। सरहदें महफूज है तो ही तो हम सरहदों के अंदर खेलते हैं। कोई जाके सरहदों पे खेल के दिखाए, बिना इनके कोई सरहद के अंदर भी नहीं खेल सकता। हमारे फौजी हैं, हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। हमेशा एक ही बात याद रखें, सुबह उठ के इनके नाम का एक नमन ज़रूर करें और इन्हें हमेशा याद करें। भगवान को तो हमने कभी देखा नहीं, पर इनको हमने देखा है जिन्होंने ज़मीन पे हमें सुरक्षित रखा है। जय हिंद। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਇਕ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸੁਮਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹਨ
ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ।